नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। तो देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या होता है। मान लीजिए आप किसी गारमेंट्स की शॉप में जाते हैं परचेज करने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी गारमेंट्स के ऊपर क्या होता है, टैग लगा हुआ होता है। उस टैग में नॉर्मली उसकी प्राइस होती है और उस प्राइस को देख के पता लग जाता है कि वो जो है कितनी प्राइस का है या उसमें क्या डिस्काउंट है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में क्या होता है, एक टैग लगा हुआ होता है। तो वो जो टैग होता है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि क्वेश्चन वाचक, यानी कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं, और इसी का नाम होता है क्वेश्चन टैग। और नॉर्मली क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी कि WH वाले सेंटेंस इसमें नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन टैग में आपसे सिंपल सेंटेंस जो है वो दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका क्वेश्चन टैग जो है वो क्या होगा। तो उसको हम समझते हैं अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। देखिए, कई इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं और कुछ लोग उसको कहते हैं टैग क्वेश्चन। दोनों ही प्रचलन में है। तो क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है वो दिया जा रहा है, अगर आपको कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है वो आपको दिया जा रहा है, तो उस सिंपल सेंटेंस को हम जो है इंट्रोगेटिव, यानी कि उस सिंपल सेंटेंस को हम जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में जब चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में जब चेंज किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम नाम देंगे क्वेश्चन टैग का जो नाम देंगे। यानी कि सेंटेंस की लास्ट में जो है वो क्या दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म जो है वो लिखी जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ही इज अ डॉक्टर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग आपको बताना है। इस सेंटेंस में ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ए डॉक्टर इस सेंटेंस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव भी है और नाउन के रूप में काम आ रहा है। तो जब इस सेंटेंस का हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है उसको हम लिखेंगे। हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। नॉट का यूज किया जाएगा, हम लिखेंगे इजंट। और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, हम लिखेंगे इजंट ही, क्या वो नहीं है। तो इसी को हम क्या देते हैं, क्वेश्चन टैग जो है वो कहते हैं। और यही जो होता है वो एग्जाम्स में आजकल पूछा जा रहा है। जो RPSC के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन टैग के। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका यूज हो रहा है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं उसको। हमने लिखा लिंकिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट का यूज किया, फिर हमने किसका यूज किया, ही का यूज किया। अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है कि शी रीड्स अ लेटर। अब देखिए इस सेंटेंस में शी जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है, अ लेटर इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी रीड्स अ लेटर, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, शी रीड्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। तो हम सेंटेंस में लिखेंगे शी, इसके बाद लिखा हुआ है रीड्स अ लेटर, कॉमा का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, नॉट लिखेंगे डजंट, और उसके बाद में किसका यूज होगा, शी का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब होती है, डज होती है, इसीलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। हम लिखेंगे डजंट शी लिखेंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं कि यू ड्राइव अ कार। हमारा सेंटेंस है यू ड्राइव ए कार, आप एक कार चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है, ड्राइव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अ कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब इस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है हम उसको लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा यू ड्राइव अ कार। अब इसके बाद आप देखें यू जो है यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू होती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे नॉट, एंड उसके बाद में लिखेंगे यू लिखेंगे, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग जो है वो बनेगा। अगर सेंटेंस लिखा जाता है राजेश सोल्ड हिज मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सोल्ड यहाँ पे क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे सोल्ड। तो आप समझिए सोल्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिज मोबाइल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। राजेश जो लिखा हुआ है दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पर ये क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को जब आप जो है कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो देखिए जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो यहाँ पर देखिए हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे जो दिया हुआ है, राजेश सोल्ड हिज मोबाइल। इसके बाद हम कॉमा का यूज करेंगे, फिर हम लिखेंगे इसमें डिड लिखेंगे, नॉट का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, राजेश इस सेंटेंस में नाउन है, तो दोबारा नाम नहीं आएगा, बल्कि नाउन के स्थान पे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिडंट ही लिखेंगे। कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताइए किसका यूज किया जाएगा। तो गौर से समझिएगा, यहाँ पर अगर ऑप्शंस में आपको इस तरीके से लिखा हो, अगर एग्जाम में ऑप्शंस के अंदर आपको इस तरीके से लिखा हो कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है डिडंट ही, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको इस तरीके से लिखा है ए ऑप्शन, और ए ऑप्शंस के अंदर आपको लिखा हुआ आ जाता है डिडंट राजेश, और बी ऑप्शन है उसमें आपको लिखा हुआ होता है डिडंट ही। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन की जगह पे आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए राजेश वर्ड जो है दैट इज द नाउन, तो नाउन के प्लेस पर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट ही होगा। तो आरपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं इन दिनों एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स में, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स हो, उनमें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे नाउन की जगह पे यूज किसका किया जाएगा, प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव जो है वो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा। जो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो किस फॉर्म में बनेगा, अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हम किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव फॉर्म में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ही इज नॉट वेल। हमारा सेंटेंस है, हमने लिखा ही इज नॉट वेल, वह अच्छा नहीं है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लिखा है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ही इज नॉट वेल, कॉमा का यूज किया जाएगा, और उसके बाद में देखो किसका यूज करेंगे, इज ही का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जब नेगेटिव है तो दोबारा नेगेटिव लिखने की नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इज ही का यूज करेंगे।
एग्जाम में आपसे केवल क्वेश्चन टैग दिया जाएगा, क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, पूरा सेंटेंस देकर वो आपसे बोलेगा बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इज ही का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेंटेंस में लिखते हैं कि शी डज नॉट प्रिपेयर लंच, शी डजंट प्रिपेयर लंच, वो लंच तैयार नहीं करती है। अब इस सेंटेंस में जब अपन इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो सबसे पहले आप देखो किसका यूज हो रहा है, डजंट का यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का यूज हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, V1 का यूज हो रहा है। सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे। हमने लिखा कि शी डजंट प्रिपेयर लंच, और उसके बाद हमने किसका यूज किया, कॉमा का यूज किया। यानी कि जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ था हमने उसको एज इट इज यहाँ पे लिखा। अब देखिए डजंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ब है, लेकिन हमें यहाँ पे किसका यूज करना, अफर्मेटिव का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसका करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हमने क्या लिखा, डज। उसके बाद में देखो किसका यूज करेंगे, हम शी का यूज करेंगे। तो जो ऑलरेडी आपको गिवन है हम उसी का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाएगा, डज शी। तो यहाँ पे डज शी जो है दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन टैग। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग कहेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्वेश्चन टैग जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि जब भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग जो है वो बनाएंगे। यू डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हमारा सेंटेंस है यू डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं। अब जब इस सेंटेंस को चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन टैग की फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि यू डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉमा का यूज किया जाएगा। अब देखिए डोंट यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसकी अफर्मेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डू यू का यूज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग होगा। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। आइए जानते हैं इसमें और कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में हम जो है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब देखिए नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं डोंट गो देयर, डोंट स्पीड हेयर, डोंट रन फास्ट, डोंट मेक ए नॉइज। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य, निर्देशात्मक वाक्य या सलाह देने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जाती है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाएगा, उन्हें हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में एक नेगेटिव का यूज होता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम उसका क्वेश्चन टैग जो है वो कैसे बनाएंगे, वो हम जहाँ पे सीख रहे हैं। तो पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जाम में देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने लिखा डोंट मेक ए नॉइज। तो डोंट मेक ए नॉइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि शोर मत मचाएं। तो हमने क्या लिखा, डोंट मेक ए नॉइज। ये क्या है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए हम सेंटेंस में लिखते हैं डोंट स्पिट हेयर।
तो डोंट स्पीट हियर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हमेशा सेंटेंस किससे शुरू होता है, डोंट से शुरू होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि डोंट का यूज होगा, उसके बाद में V1 का यूज होता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो कहेंगे। जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, विल यू का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाएगा, विल यू का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, यानी कि बिना किसी सब्जेक्ट के जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जब भी हम इसका क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर हमेशा विल यू का यूज किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखें यहाँ पर, जैसे हमारा जो सेंटेंस था हमने यहाँ पे लिखा डोंट मेक अ नॉइज, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए यहाँ पर हम जो है वो किस क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है डोंट, उसके बाद हमने लिखा है स्पिट हेयर, आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग क्या लिखेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या लिखा जाएगा, विल यू का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन टैग होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसका क्वेश्चन टैग जो है वो इस तरीके से बनाते हैं। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग जो है वो किस तरीके से लिखा हो, कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पर आपका अफर्मेटिव हो। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग जो है वो आपका कैसा होता है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग हो, तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग जो है अगर मान लीजिए लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट होता है, लेट अस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर लेट अस का यूज होगा, उसके बाद में V1 का यूज करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग जो है वो बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन टैग जो है वो लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद V1 का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, शैल का, और वी का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, शैल वी लिखेंगे। हम इसमें किसका यूज करेंगे, शैल वी का यूज करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा जाता है सेंटेंस में, लेट अस स्टार्ट प्लेइंग, लेट अस स्टार्ट प्लेइंग। प्लेइंग इस सेंटेंस में क्या है, पार्टिसिपल है। हमने किसका यूज किया, लेट अस का यूज किया। आओ खेलना प्रारंभ करें, आओ खेलना शुरू करें। तो देखिए इस सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम उसको एज इट इज लिखेंगे। हमने लिखा लेट अस, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेइंग, फिर कॉमा का यूज किया जाएगा। तो लेटस लिखा हुआ है, या फिर हम इसको लेट्स भी लिख सकते हैं, इसको हम जो है लेट्स भी लिख सकते हैं। तो लेट्स, लेटस या लेट्स दोनों ही लिखा जा सकता है। तो इसके क्वेश्चन टैग में हम किसका यूज करेंगे, शैल वी का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, शैल वी लिखेंगे, और ये हमारा बनेगा क्वेश्चन टैग बनेगा। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने लिखा लेट अस ड्राइव अ कार। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटस लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको लेट्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे या तो लेटस का यूज कर सकते हैं या फिर हम लेट्स का यूज कर सकते हैं। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बोला जाएगा तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस या लेट्स ड्राइव अ कार
और फिर हम लिखेंगे इसमें शैल वी। इसमें यूज किसका किया जाएगा? शैल वी का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस तरीके से लेटर्स है तो हम किसका यूज करेंगे? शैल वी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में लेट अस नहीं हो, बल्कि यहाँ पर लेट हिम का यूज हो, लेट हर का यूज हो, लेट मी का यूज हो, लेट देम का यूज हो, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? तो फिर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे विल का यूज करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग होगा उस क्वेश्चन टैग में अब देखिए शैल का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। और विल के बाद में हम किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन टैग में किसका यूज किया जाएगा? विल यू का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि लेट हिम ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर आप देखिए किसका यूज हो रहा है? लेट हिम का यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? सेंटेंस लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा लेट हिम, फिर हमने लिखा ड्राइव अ कार, और फिर हम लिखेंगे इसमें विल यू। और ये हमारा बनेगा क्वेश्चन टैग। हम इसमें किसका यूज करेंगे? विल यू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा कि लेट मी स्टार्ट लेट मी स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पर सेंटेंस में किसका यूज हो रहा है? लेट मी का यूज हो रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग हम किस तरीके से बनाएंगे? हमने लिखा लेट मी, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट द गेम। तो हम लिखेंगे लेट मी, और फिर हम पहले तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे। हमने लिखा स्टार्ट द गेम, कॉमा का यूज करेंगे, और फिर हम इसमें किसका यूज करेंगे? विल यू का यूज करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा? हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बताइए यहाँ पर किस क्वेश्चन टैग का अपन यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा, वो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे विल यू का यूज करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में समवन का यूज हो, एनीवन का यूज हो, एवरीवन का यूज हो, समबॉडी का यूज हो, एनीबॉडी का यूज हो, एवरीबॉडी का यूज हो, तो इसके जो क्वेश्चन टैग होगा इसका जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें हम किसका यूज करेंगे? उसके अंदर हम लोग जो है वो दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन टैग में इनकी जगह पे हम यूज करेंगे दे का यूज करेंगे। और यहाँ पर होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसका यूज करेंगे? नॉट का या विदाउट नॉट का यूज करेंगे। ये करेगा डिपेंड ऑन द सेंटेंस। तो आइए देखें कि किस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि someone called up you। देखिए कॉल अप का मतलब होता है टेलीफोन करना, किसी को फ़ोन करना। तो किसी ने जो है वो आपको फ़ोन किया था। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पूरा सेंटेंस जो हमने लिखा समवन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप लिखेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनेट है।
पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे और उसके बाद में नॉट लिखेंगे। और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, हम लिखेंगे डिडंट दे लिखेंगे। तो ये जो है वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। समवन एनीवन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आता है कि एवरीवन नोज द गॉड। हमारा सेंटेंस है कि हर कोई जो है वो ईश्वर को जानता है। तो जब इस सेंटेंस का हम जो है क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेंटेंस उसको हम एज इट इज लिखेंगे। हमने लिखा कि एवरीवन नोज द गॉड, कॉमा का यूज किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम दे का यूज करेंगे, लेकिन दे के साथ में डज नहीं आता, डू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे, हम लिखेंगे डोंट दे। हम किसका यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डोंट दे लिखेंगे। तो देखिए आपसे ऑप्शंस के अंदर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे उसने पूछ लिया कि डजंट दे पूछा आपसे, आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है डोंट दे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे और अन्य ऑप्शंस जो है वो सी और डी और भी पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा हम किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डोंट होगा। तो इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन टैग जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरपीएससी के एग्जाम्स में इस टाइप से ये नया टॉपिक है जो कि पूछा जा रहा है, टेंस के रूप में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन टैग को ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग। फिर मिलेंगे, नमस्कार।